तो अगर आप पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं, पीएमईजीपी लोन लेने में आपको फायदे क्या होने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे पीएमईजीपी लोन लेते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 लाख रुपए लोन लिया तो हमें यहाँ पे 2,80,000 रुपए की सब्सिडी मिली। पीएमईजीपी लोन लेने से आपको यही फायदा है कि यहाँ पे जो है वो आपको सब्सिडी जो है वो आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। जैसे कि आपने 6 लाख रुपए लिया और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 3,20,000 रुपए और यहाँ पे 2,80,000 आपका माफ हो चुका है। यहाँ पे 35% की सब्सिडी यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आपको ज्यादा सब्सिडी चाहिए उसके लिए भी बताएंगे। और यहाँ पे अगर आप 35% सब्सिडी वाली लोन लेना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पे 6 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमें यहाँ पे माफ कितना हुआ है तो 2,80,000 रुपए। इसका मतलब है कि 35% सब्सिडी से ज्यादा सब्सिडी हमें मिल रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे लगभग 3 लाख तक माफ हो रहा है। ठीक है, तो 2,80,000 माफ हो रहा है तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 3,20,000। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 6,090 रुपए हर एक महीने आपको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ईएमआई। और कितने दिनों के लिए तो 15 साल के लिए। अब यहाँ पे ये 6,090 रुपए जो जोड़ेंगे 15 साल का तो ये आपका बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जो आपको 6 लाख का इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप 5 या 6 या 10 मतलब ईएमआई जैसे ही पेड करते हैं तो ये वाला सब्सिडी जो है ये अमाउंट आपके अकाउंट में जुड़ जाता है। और आपको जो सब्सिडी है वो सब्सिडी जब मिल जाती है तो ये आपका जो ईएमआई है, ठीक है, ये जो ईएमआई आप देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपका कम हो जाता है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो जैसे कि यहाँ पे 15 साल तो मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें 15 साल के लिए लोन नहीं लेना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे 5 साल के लिए लोन लेना है तो आप 5 साल के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 15 साल तक मिलने वाला है। हमें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेटर लगा, जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी है वो हमारे यहाँ पे पीएमईजीपी लोन में, वो हमें यहाँ पे 6 लाख रुपए अमाउंट अगर लेते हैं लोन तो यहाँ पे हमारा 2,80,000 माफ हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप पीएमईजीपी लोन के लिए 25 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं, 25 लाख तक लोन ले सकते हैं। और जितना भी आप लोन लेंगे उसमें आपको 35% की सब्सिडी मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है JAN। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है JANSAMARTH। ठीक है, MARTH। यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे जन समर्थ, तो जन समर्थ सर्च करने के बाद डायरेक्ट आप जन समर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट के बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट में यहाँ पे जन समर्थ गवर्नमेंट स्कीम जो दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे जनसमर्थ.in पे आप आए हैं, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आप आएंगे। ठीक है, आने के बाद कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा चेतावनी, जैसे कि आपको यहाँ पे जनसमर्थ जो है वो किसी प्रकार का आपसे पैसे मांगने के लिए एसएमएस या ईमेल नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। जैसे कि कोई कहीं कहीं क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरेंगे ना मतलब लोन के लिए तो आपको कॉल आ जाएगा कि देखिए आपको यहाँ पे इतना पेमेंट करना होगा। ठीक है, तभी आपको लोन मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक भी पैसा पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेशनल गवर्नमेंट पोर्टल क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी होगा वो डिजिटलाइज होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होने वाला है, जो भी होगा डिजिटलाइज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ ऑफलाइन भी प्रोसेस है जो आपको हम आगे बताएंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है, यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद लोन फॉर हैंडलूम वेयर, उसके बाद मैनुअल, उसके बाद स्ट्रीट वेंडर, उसके बाद बिजनेस लोन। तो हम यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे ये तीनों में से कोई नहीं है तो अदर बिजनेस लोन पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है सिलेक्ट टाइप योर बिजनेस एक्टिविटी डूइंग प्रोसीड टू डू, मतलब आप यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं वो अभी आप नया खोल रहे हैं
या आपने पहले से बिजनेस को खोला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नया बिजनेस खोलने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दे रहा है हैव यू पासेड क्लास 8, मतलब आप 8 क्लास पास आउट है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम पास आउट है तो यस पे क्लिक करेंगे। आप 12th ग्रेजुएशन कुछ भी किए हुए हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू अंडर गोइंग ईडीपी ट्रेनिंग, क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है, तो मैंने अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे, अगर आपने यहाँ पे किया है तो यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने ईडीपी ट्रेनिंग नहीं किया है उनके बारे में भी बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपको पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे बिजनेस कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना, अगर आपने कारखाना खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे। बिजनेस या सर्विस, सर्विस का मतलब होता है कि आपने घर पे या मार्केट में दुकान खोला है तो वो आपका सर्विस में आता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन, अगर आपने मतलब सामान बेच रहे हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या मतलब अगर आप होटल खोले हुए हैं, ठीक है, और ऑनलाइन ही बेचते हैं जोमेटो या स्विगी से, तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। हम कुछ सामान बना के और मार्केट में बेचते हैं तो मैं मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करता हूं। और बहुत सारे भाई ये हमारे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम कैंटीन खोल रहे हैं तो कैंटीन क्या मैन्युफैक्चरिंग में आता है या सर्विस में आती है, ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे भाई का कंफ्यूजन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कैंटीन खोल रहे हैं तो ये आपका एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग में भी आ जाएगा और एक तरह से सर्विस में भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ही सेलेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है या अदर है, तो आप मेल है तो मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दे रहा है सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा है, मतलब कास्ट कौन सा है, आपका यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि अगर जनरल है तो जनरल पे क्लिक कीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी पे क्लिक कीजिए, एससी एसटी है तो एससी एसटी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आर यू एक सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक कीजिए, फिजिकल हैंडीकैप है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दे रहा है वेदर लोकेशन, जैसे कि अगर आप इन सभी जगह से आते हैं, इन सभी स्टेट से आते हैं, तो यहाँ पे आपको मतलब यस पे डालना होगा। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, आइसलैंड, हाईली एरिया, ट्रिबल एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से अगर आप आते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दे रहा है कि सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका लोकेशन गांव का है या शहर का है, शहर का है तो अर्बन पे, गांव का है तो रूरल पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम यहां पे आने वाले हैं, ठीक है। यहां दे रहा है कि सेलेक्ट टाइप योर एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, मतलब कि आप अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करें, नॉन इंडिविजुअल है तो नॉन इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल में अंतर सबसे पहले जान लीजिए, तभी जाके आपको समझ में आएगी। जैसे कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला है तो नॉन इंडिविजुअल में आएंगे, ठीक है, ट्रस्ट खोला है तो नॉन इंडिविजुअल में आएंगे, आपने यहाँ पे जैसे कि एनजीओ खोला है तो नॉन इंडिविजुअल में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो नॉन इंडिविजुअल में आते हैं, और ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट आप इन सब में से कुछ भी नहीं है तो आप इंडिविजुअल में आएंगे। अब यहाँ पे आपको देना है, जैसे कि यहाँ पे मतलब आपको क्या देना है कि जैसे कि एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। जैसे कि मैं सामान मतलब मान के चलिए कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग खोल रहा हूँ, चाहे कोई दुकान खोल रहा हूँ, हमारा वहां पे इन्वेस्ट कितना है, तो 15 लाख का इन्वेस्ट है या 10 लाख का इन्वेस्ट है, ठीक है। जैसे कि हमारा इन्वेस्ट है 10 लाख का, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 लाख लिख देता हूँ, ठीक है, 10 लाख का मेरा इन्वेस्ट है। और हमारे पास पैसा कितना है, तो हमारे पास पैसा अगर 3 लाख रुपए है तो मुझे 7 लाख यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, अगर आपके पास 4 लाख है तो आपको 6 लाख लोन मिल जाता है, अगर आपके पास 50,000 है तो 9.5 लाख लोन मिल जाता है, ठीक है, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन कितना मिल रहा है, तो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 7 लाख, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने मतलब यहाँ पे 2 लाख दीजिएगा तो यहाँ पे 8 लाख मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देना है कि पूरा आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है और आपके पास कितना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कैलकुलेट इजिबिलिटी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे अब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको दे रहा है कि कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन, तो यहाँ पे आपको 2 लोन देगा, जैसे कि PMMY मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो यहाँ पे कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मतलब PMEGP लोन, तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने 7 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया, आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, 3.5 लाख हमें यहाँ पे
माफ हो जा रहा है, मतलब 50%। अब ये 50% माफ कैसे हुआ? तो जो आपने 3 लाख खुद से लगाया ना, उस पे भी आपको 35% की सब्सिडी मिल जाएगी। आपके लिए बेटर है, मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे 7 लाख लेंगे, और जैसे कि 10 लाख लोन के लिए आपने अप्लाई किया, और 3 साढ़े 3 लाख जो है वो आपके पास 3 लाख पहले से है, ठीक है। तो आप 7 लाख लोन के लिए अप्लाई कर दिए, आपके पास 2 लाख है, तो 2 लाख लोन के लिए 8 लाख लोन के लिए अप्लाई करेंगे। आपको 25 लाख तक यहाँ पे अप्लाई आप लोन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको 7,100 पर महीने लगेगा, जो आपको यहाँ पे सब्सिडी हटा के है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही ये सब्सिडी हट जाएगी तो 15 साल का तो ये आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। सब्सिडी जैसे ही आपका जुड़ जाएगा आपके इस पैसे वाले अमाउंट में, तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको 35 या 3600 लगेगा, जैसे ही सब्सिडी आपका ये जुड़ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये सब्सिडी आपको 5 या 10 ईएमआई या पेड करते हैं उसके बाद जुड़ता है, ठीक है, पहले आपको नहीं जुड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे 35% दिया हुआ है, और आप 10 लाख पे भी 35% जोड़ सकते हैं। जैसे कि 10 लाख लोन के लिए अप्लाई किया था, 3 लाख मैंने यहाँ पे खुद का इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे मुझे मतलब 3.5 लाख माफ हुआ, 35%, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जैसे कि आप किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसमें भी चेंज होता है। अगर आप यहाँ पे गांव से आते हैं तो गांव में भी आपको कुछ सब्सिडी ज्यादा मिलती है, और शहर में सब्सिडी कम मिलती है। तो ये सब आपको खुद से देख लेना है, आपके यहाँ कितना सब्सिडी मिल रहा है और आपको कितना मिल रहा है, आप हमें कमेंट भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये 35%। अब दोस्तों यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको आ रहा है मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका कैप्चा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लॉगिन पर आएंगे, तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा कैप्चा देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि आधार नंबर देना है यहाँ पे, ठीक है। आप सबसे पहले अपना आधार नंबर यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, नाम में मिस्टर एंड मिसेस, श्रीमान श्रीमती जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, श्रीमान श्रीमती कुमारी मिसेस जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है प्रयोजक एजेंसी। प्रयोजक एजेंसी सबसे पहले होता क्या है ये जान लीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट एजेंसी का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे डीआईसी ऑफिस आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बनाए जाते हैं, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीआईसी ऑफिस बनते हैं, और यहाँ पे आपको स्टेट मिल जाएगा, जो भी स्टेट आपका रहेगा वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा डीआईसी ऑफिस का नंबर और यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लीगल टाइप में मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट किया था, तो इंडिविजुअल यहाँ पे आपका शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जेंडर, मतलब मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी देनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे दे देंगे। पत्राचार हेतु पता, ठीक है, आपको अपना एड्रेस दे देना है जहां कोई पत्र आ सके, ठीक है, ये आपको दे देना है पूरा। और उसके बाद मोबाइल नंबर आपको 2 दे देना है, ठीक है, दोनों में आपको एक एक मोबाइल नंबर, एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर और एक परमानेंट मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी दे दीजिए, पैन कार्ड का नंबर आपको देना होगा, और यहाँ पे यूनिट लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपका गांव से है तो रूरल आएगा, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन आता है, ठीक है। तो मैं गांव से हूं तो गांव पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके दुकान का एड्रेस है वो दुकान का एड्रेस आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, पिन कोड के साथ। और यहाँ पे दोस्तों आपको पूछ रहा है टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही टाइप ऑफ एक्टिविटी सिलेक्ट पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। तो यहाँ पे जो भी आपने दुकान खोला है, चाहे आपने मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी खोली है, तो ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे। आपके सामने बहुत सारे इंडस्ट्री आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप ज्वेलरी वर्क करते हैं तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इडली इडोल मेकिंग, बहुत सारे यहाँ पे और भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि चप्पल मेकिंग, चप्पल बनाते हैं, या पीवीसी कार्ड बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रबर कर बनाते हैं,
कॉमर्शियल मतलब कैल्शियम इंडस्ट्री हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉली बैग हो गया, पीवीसी शू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यहाँ पे नाइलॉन हो गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी गई है जो आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ये सब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आप यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उत्पाद का नाम डालना है, जो चीज आप बनाते हैं वो आपको डाल देना है। उसके बाद दे रहा है ईडीपी ट्रेनिंग, अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है तो यस पे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने किया होगा तो संस्था का नाम देना होगा, टोटल कैपिटल आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे आपने वहां पे दिया था 10 लाख चाहे 5 लाख, जितना आप लोन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे दे दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे जितना आप पूंजी खुद से लगा रहे हैं वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का नाम दे देना है, जो भी आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक अकाउंट का नाम दे दीजिएगा, जैसे कि STATE, मतलब स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट है तो स्टेट बैंक हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। तो आपका जो जैसे सेंट्रल बैंक में है तो सेंट्रल बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। IFSC कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको शाखा का नाम, बैंक का नाम आपको दे देना है, पता देना है और जिला दे देनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर से नीचे आएंगे, फिर से आपको कोई इमरजेंसी का दूसरा मतलब अल्टरनेट फाइनेंशियल बैंक अकाउंट नंबर देना है। तो आपके पास अगर दूसरा अकाउंट है तो क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फाइनेंशियल यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे CGTF का लाभ उठाना चाहते हैं तो उठाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हम उठाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि PMEGP के बारे में कहां से सुना है। ठीक है, तो जहां से भी सुना है वो सिलेक्ट करेंगे और सेव एप्लीकेंट पे क्लिक कर देंगे। जब यहां पे आप सेव कर लेंगे उसके बाद यहां पे आपको रिसीविंग निकाल लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे दिया है कि ये डॉक्यूमेंट हमको लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद बहुत सारे और भी जैसे कि आयुष्मान, GST, मतलब उसके बाद मतलब जो भी आपके बिजनेस के लिए जो जो का मतलब कागज होना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो सब आपको बैंक में लेके जाना है, बैंक में विजिट करना है। जो बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, अकाउंट नंबर जो यहाँ पे डालेंगे, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, जो आप यहाँ पे शाखा का डालेंगे वहीं पे आपको जाना है और वहीं पे आपको बात करना है कि हमने PMEGP के बारे में अप्लाई किया है, हमें कैसे मिलेगा लोन। ठीक है, तो बैंक अगर आपको मतलब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो बैंक आपको लोन दे देती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे यही बताना था कि आप कैसे PMEGP के बारे में अप्लाई कर सकते हैं और लोन आपको कैसे मिलेगा, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे और आपको बैंक में कैसे विजिट करना है, सभी जानकारी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश किया हूँ। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।